यहाँ से बीएसपी अपनी सत्ता बनाने जा रही है, सरकार में आ रही है। जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हमने 10 साल उसको देखा, 5 साल उसको देखा, 50 साल उसको देखा। तो हर कोई यही कहने का प्रयास है, हमें बदलाव की ज़रूरत है, आप लोग और मजबूती से लड़िए, हम आपके साथ हैं। वो यही आश्वासन दे रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचिए और हम आपको बहुत सारे ब्लॉग बता दें जो ये पूर्वांचलियों का दावेदारी पेश करते हैं। भाजपा कांग्रेस जो टेलीविज़न में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा पूर्वांचल, पूरा राजस्थान इसमें बसपा के साथ है। सर, आप इनके साथ काम कर रहे हैं, ये तो सेवादार जी आपको पैसा वैसा देते हैं कि फ्री में काम करा रहे हैं? नहीं, हम इसके लिए मैं क्या बोलूँ, हम उल्टा खुद पार्टी के लिए पैसा अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं। इवन अब तक कम से कम 10-20 हज़ार 30 हज़ार हम अपने जेब से खर्चा कर चुके हैं। जो भी हमारे साथ कार्यकर्ता चल रहे हैं उनको खिलाने पिलाने का काम मैं अपने आप को स्वयं, यहाँ जितने कार्यकर्ता हर कोई अपना 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 भार उठा रहा है और हर कोई सेवादार जी को मजबूत करने का काम कर रहा है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय दिल्ली में ठंडी का कहीं अता पता नहीं लग रहा है। राजनीति की गर्मी इतनी तेज़ है कि सारी पार्टियां लगे हुए हैं, रात दिन एक कर दिया है, ठंडी गायब। तो उसी सिलसिले में मैं आज मेरी टीम जो है अंबेडकर नगर विधानसभा में आया है जांच करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी धुरंधर लोगों को उतार रही है। और जो बहुजन समाज पार्टी का धारणा बनी हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बेचती है, बिना पैसे के टिकट नहीं देती, और जो वोटर हैं ये कैंडिडेट जीतने के बाद बिक जाते हैं, कहीं कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी में चले जाते हैं, इनको वोट देने का हमें क्या फ़ायदा। ये बहुत सारे धारणा बनी हुई है। तो ये हमारे साथ जो बैठे हैं सेवादास जयंत है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार, जुझारू और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको टिकट मिला है। तो मैं इनसे सारी जानकारी इनसे प्राप्त करूंगा कि आखिर ये मैदान में कितने नंबर पे हैं, तो सारी जानकारी इनसे लूँगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। कैसा लग रहा है? ये बहुत ठंड है दिल्ली में, लेकिन आपके एरिया में क्या आपको ठंड लग रहा है या गर्मी? सबसे पहले तो मैं आपका जो बहुजन समय है, जो चैनल है आपका, इसको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इन्हें दूर से चलकर यहाँ आए हैं। और रही ठंड की बात, तो ठंड तो नहीं है इस टाइम। ये तो अच्छा बाबा साहब ने जैसे कोट पहना था और उस हिसाब से हमने भी डाला है कि अच्छे बन के लेकिन चुनाव की गर्मी है इस समय, और उस चुनावी गर्मी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और 98 में भी बहन जी ने मुझे टिकट दिया था इसी सीट पर, अंबेडकर नगर सीट पर। तो इस बार फिर मुझे मौका मिला है चुनाव लड़ने का। आप लड़ रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का समस्या क्या आपको दिख रहा है? लोग क्या आपसे परेशानी बता रहे हैं? इस क्षेत्र में आपके दिक्कतें क्या क्या हैं? भाई, जिधर भी आप नज़र घुमाओगे दिक्कत ही दिक्कत है। ना तो पीने के पानी की सुविधा ढंग से है, ना स्कूलों की सुविधाएं ढंग से है, शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। किसी चीज़ का भी, आप जो सड़कें हैं और जो नालियां हैं, इनका सबसे बुरा हाल है। किसी भी मामले में जो भी सरकारें चल रही हैं, किसी मामले में काम ढंग से नहीं कर रही हैं। मैं सरकार पे आऊँगा, पहले आपकी पार्टी और आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जैसा धारणा है कि बहुजन समाज पार्टी पैसा देती है तब टिकट देती है, कितने में ले आए टिकट? ये सब झूठ बात है। बहन जी कभी इस तरह से टिकट नहीं बेचती हैं। टिकट तो ये लोग बेचते हैं। देखिए, इस टाइम मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, और यहाँ के लोगों ने इनको झूठे वादे कर करके लोगों को बहकाया। पंजाब में बहकाया और दिल्ली में बहकाया। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भरपूर वोट दिया, मुस्लिम समाज ने भरपूर वोट दिया। लेकिन जो राज्यसभा में 3 राज्यसभा की सीट दिल्ली से गई हैं इसकी आम पार्टी के लिए, और 5 राज्यसभा की सीटें पंजाब से गई हैं। जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो ज़मीनी कार्यकर्ता के लिए होती हैं, और इन्होंने 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ में ये सीटें बेची हैं। और दिल्ली के अंदर भी अपर कास्ट के लोग गए सारे, और पंजाब में भी इन्होंने अपर कास्ट के लोगों को भेजा है। सर सॉरी, आप इसके लिए मैं जो सवाल पूछूं उस पर सवाल दोगे, मैं उस पर आऊँगा। बात पर ही आ रहा हूँ मैं।
जो आपने कहा ना बहन जी टिकट बेचती है, मैं इनका बारे में बता रहा हूँ कि ये किस तरह टिकट बेचते हैं और ये विधायक जो इनको भी टिकट लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इन्होंने राज्यसभा की सीट जो कार्यकर्ताओं के लिए होनी चाहिए, क्या इस आम पार्टी के पास क्या एससी में, शेड्यूल कास्ट में और उसमें मुस्लिम समाज में कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनका ये सम्मान कर सके? ये लोग टिकट बेचते हैं। सर पहले अपने बारे में बताइए ना। बहुजन समाज पार्टी ने, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक 28 राज्यसभा में सीटें भेजी है बहन जी ने, और सारे के सारे कार्यकर्ता गए जो 6 साल के लिए एमपी बन के जाता है और किसी से एक नया पैसा नहीं लिया बहन जी ने। मेरा सवाल ये है कि आप लोग पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पूरे दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी रोड खाक छान रही है, घर घर जा रहे हैं, रात दिन ठंडी नहीं देख रही है, आप लोग भी उतरे हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो है ही नहीं है। सब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री थी, एक भी सांसद विधायक नहीं है। आप लोग वोट कटवा पार्टी आपको कहा जा रहा है। देखिए, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसकी ना तो अपनी जलवायु है और ना ही अपना कोई कल्चर है। दिल्ली में 90% लोग बाहर से आए हैं, पूरे भारत के लोग यहाँ बसते हैं, समझे? तो दिल्ली के अंदर जो भारत के लोग बसते हैं और बहुजन समाज बसता है, हमारा बहुजन समाज जो 85% है वो बसता है, यहाँ बसता है दिल्ली के अंदर। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने चमचे पाल रखे हैं। इन लोगों मतलब ये जो अपर कास्ट की पार्टी है, बीजेपी कहे, कांग्रेस कहे, आम पार्टी कहे, इन्होंने चमचे पाल रखे हैं और उन चमचों की जो खातिरदारी है सिर्फ चुनावों के समय होती है। मैं आपसे टोक रहा हूँ बार बार, मैं जिस पे पॉइंट पूछा उस पे आइए। मैं कह रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं, आप लोग जो है कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का क्या फ़ायदा। इनको वोट देने का मतलब है ये लोग जो विधायक बन जाएंगे कहीं बीजेपी में चले जाएंगे, कहीं आम आदमी में, कहीं कांग्रेस में, ये देखा गया है। तो आपका कैसे भरोसा करे जनता? देखिए, जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, आम आदमी को भी समझ चुकी है, पहले कांग्रेस को समझ चुकी, अब बीजेपी को भी समझ चुकी है। क्षेत्र में बदलाव की स्थिति है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी बैलेंस पावर में आएगी और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो बीएसपी का ग्राफ क्यों गिर रहा है? जब वो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इस समय जो लोगों में रोष है क्योंकि महंगाई इतनी कर रखी है, बीजेपी ने बहुत महंगाई कर रखी है, आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया नहीं है, झूठे वादे किए। आपका वादा क्या रहेगा? हमारी जो जनता है आपके एरिया के, आप उनसे क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई झूठा वादा नहीं करती है। जब सत्ता में आती है तो काम करके दिखाती है। हम दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बहन जी सत्ता में आई तो बहन जी ने इतना काम किया है कि आज भी उनका गुणगान करते हैं। सर जी, मोदी जी और केजरीवाल सारा राजनीति बदल दिया है। अब वो केजरीवाल कह रहे हैं मैं पैदा हुआ तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और हमें मोदी जी कह रहे हैं कि चुनावी मैं हिंदू हूँ। तो आप क्या हैं? देखिए, ये मैंने कहा ना, ये दोनों झूठ बोलते हैं। जनता इनके झूठे वादों से समझ चुकी है। इसने केजरीवाल ने भी पंजाब में कहा था कि मैं 1000 रुपये हर महिला को दूंगा, एक पैसा किसी को नहीं दिया। अब यहाँ 2100 रुपये के लिए क्या कह रहे हैं? नहीं, धार्मिक राजनीति क्यों खेल रहे हैं? ये इसके पीछे क्या कारण है? इनके पास और मुद्दा है ही नहीं कोई, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अच्छा सर, एक और मुद्दा चल रहा है पूरे देश में कि लोग कुंभ मेला जब कोई पर्चा भर रहा है उसके पहले कुंभ मेला जा रहा, मंदिर जा। आप कहाँ गए थे? हम कहीं नहीं गए, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हैं, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं जाने की। हम बिल्कुल नहीं, ना जाएंगे ना जाते हैं। क्यों भाई? अरे आप तो हिंदू हैं ना। नहीं, कौन कहता हम हिंदू हैं? हिंदू कहाँ समझा हमें? आज अगर हम SC ST वर्ग का किसी लड़की से, अपर कास्ट की लड़की से शादी कर ले तो उसको जान से मार देंगे? हिंदू कहाँ समझेंगे? और मूछ बढ़ाने पे हमें मार दिया जाता है, और जब शादी ब्याह होती है तो घोड़ी पर चढ़ने पे भी मार दिया जाता है। कांग्रेस कर रही है केजरीवाल जी को ये फर्जीवाल है, आप क्या समझते हैं? किस चीज़ के बारे में? ये कह रहे हैं कि ये फर्जीवाल है, हर चीज़ की फर्जी है, कांग्रेस कह रही है। किसके लिए फर्जी करी? ये केजरीवाल के लिए। नहीं, कांग्रेस फर्जी नहीं है। कांग्रेस ने भी तो सबसे पहले हमारे जो बच्चों के वो थे, पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा, जो आरक्षण है, वो सबसे पहले तो कांग्रेस ने कदम किया था।
स्टार्टिंग तो कांग्रेस ने करी। केजरीवाल कह रहे हैं कि सबसे मैं ईमानदार काम किया हूँ, ईमानदारी की वजह से मैं बनिया का बच्चा हूँ, मैं जानता हूँ एक एक पैसा हिसाब रखता हूँ, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ खर्चा करना है, इसीलिए हमें बार बार जनता जिता रही है। नहीं, बनिया कभी ईमानदार हो सकता है क्या? आज अगर आदमी अपने मुंह से कहे मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार हो जाएगा वो? या ईमानदार से काम किया है? बताइए क्या काम किया वो तो ईमानदार? करें मैं काम किया हूँ तभी हमें जनता वोट देगी, नहीं तो हमें वोट मत दे। वो तो चैलेंज कर रहे हैं, हम काम पे वोट मांग रहे हैं। कोई काम नहीं किया साहब, अभी भी स्कूलों की हालत ख़राब है। और जो कोने पे जो क्लिनिक खोले थे, मोहल्ला क्लिनिक, उनकी हालत देखिए, कुत्ते सोते हैं उसमें। सर दिल्ली को पेरिस बना दिया है, आपको कहाँ मालूम नहीं है? ऐसे आपके कहने से या उनके कहने से पेरिस हो जाएगा ये? हैं? अरे वो कह रहे हैं कि हमने जितना वादा किया था सारा वादा आप पूरा कर दिया, कोई रह गया तो बताओ। सारे झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे लोग हैं सारे के सारे ये। कभी भी इन्होंने कोई काम ढंग से नहीं किया है। सर केजरीवाल कह रहे हैं कि सारे विपक्ष पार्टियां के पास कोई दूल्हा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री के दावेदार है। कम से कम हमारे पास, हम तो मुख्यमंत्री हैं ना, बहुजन समाज पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का दावा, ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास। आपके पास कौन मुख्यमंत्री का दावा है? ये तो हमारी बहन जी तय करती हैं, जब समय आएगा तो बहन जी बताएंगे। हमारा एक मिशन मूवमेंट है, ये सारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं और जो सब बहन जी का जो आदेश होता है उसको मानते हैं। सर ज़मीन पे आप उतर रहे हैं, एक तरफ पैसे वाले हैं, उनके कई कई गाड़ियाँ चल रही हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करोगे आप? देखिए, पैसे वाले लोग हैं, सारी पार्टियाँ धन्ना सेठों की हैं। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों का वोट है। तो हमारा मुकाबला पैसे वालों से है, लेकिन वोट हमारा ज़्यादा है, बहुजन समाज का वोट ज़्यादा है। सर जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम पूरे देश का विकास किया हूँ, अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली का विकास करेंगे। क्या विकास किया है? जो कह रहे हैं कोई गिनाए तो सही, दो चार बातें गिनाए से नहीं, ये विकास किया है। विकास किया उन्होंने, 2.5-3 लाख स्कूल बंद कर दिए बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने के लिए, और सारी नौकरियां ख़त्म करी। 2 करोड़ नौकरियां वादा किया था, किसी को 1 करोड़ नौकरी दी, बल्कि 6-7 करोड़ नौकरियां ख़त्म कर दी गई। सर एक कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर वो कह रहा था कि जो संडे की छुट्टी है, संडे छुट्टी नहीं होना चाहिए, संडे को भी काम लेना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई ये तो मनुवादी व्यवस्था के तहत एक काम करना चाहते हैं, ये जनता को सोचना है। पहले भी ये बाबा साहब की देन थी, जो पहले 12 घंटे काम हुआ करते, तो बाबा साहब ने संविधान में 8 घंटे काम कराया। और मैं तो महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को तो एक मोमबत्ती या एक दिया बाबा साहब के नाम जलाना चाहिए, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दिया, जबकि स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में यह अधिकार 1971 में जाके मिला। और जिस समय यहाँ हमारी महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को 4 दीवारी के बीच में बंद करके रखा जाता था, बाबा साहब के कारण उनको जो मातृत्व का जो उनका अधिकार था, जो अवकाश, मातृत्व का जो अवकाश था, बाबा साहब ने दिलवाया। जबकि यही अवकाश अमेरिका जैसे देश में 1993 में जाके मिला। पक्ष विपक्ष दोनों बाबा साहब का आजकल गुणगान कर रहे हैं कि सबसे दिखाना चाह रहे हैं कि पक्का अम्बेडकरवादी मैं हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? ये झूठ बोलते हैं। एक तरफ तो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरा ये बाबा साहब को दिखाना चाहते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल देखो हर एक ऑफिस में फ़ोटो लगाते हैं बाबा साहब को और कहते हैं हम भक्त हूँ बाबा साहब के। वो भक्त हैं। अभी जेल में गए थे और जेल में जाके उन्होंने कहा कि मैंने जेल के अंदर महाभारत को पढ़ा, गीता को पढ़ा, संविधान को क्यों नहीं पढ़ा है? और वहाँ से छूट के हनुमान मंदिर जा रहे हैं। अगर वो कहते कि मैंने जेल में रहा तो मैंने भारत के बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ा, तो उसको पता लगता कि संविधान में कितना कल्याणकारी बातें लिखी हुई है हर जनता के लिए। सर मैं आप लास्ट से सवाल पूछना रहा हूँ कि आप कैसे, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई आम आदमी में चला गया है, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में चला गया है, उनको वापस लेने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल वापस भी आ गए हैं। हमारे कार्यकर्ता गली गली लगे हुए हैं, डोर से डोर जाके अपनी बात को रख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन अन्य पार्टियों के मुकाबले, इनका अगर 50 कार्यकर्ता होंगे तो हमारा एक कार्यकर्ता काफ़ी है।
उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता एक मिशनरी है, मूवमेंट को जानने वाले लोग हैं, मेहनत का लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, काम कर रहे हैं। जी, तो लास्ट में आपसे कहूँगा कि जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनसे क्या अपील करोगे? उनसे अपील यही करूंगा कि भाई आपने लंबे समय से कांग्रेस को भी देखा, लंबे समय से बीजेपी को देखा, आम पार्टी को भी देख लिया, आम पार्टी को देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दे के देखिए। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, तब आप देखना कि बहुजन समाज पार्टी संविधान के तहत कैसा काम करके दिखाती है आपको। जी, तो देख सकते हैं ये किस तरह सेवादास जी थे, ये अम्बेडकर नगर के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनके बात से आप कितना प्रभावित हुए और इनके बाद में कितनी सच्चाई है, और भी इनके कार्यकर्ता हैं उनसे जानूंगा कि आखिर हकीकत में जो समाज में जा रहे हैं क्या इनको पता लग रहा है। बाकी पार्टियाँ तो पैसे बांट रही हैं, तो आप वहाँ जाइए, यहाँ रह के क्या मिल रहा है आपको? आपको पता, अपने परिचय बताया, मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है। मेरा एक दिन का टर्नओवर मेरा 5,000 रुपये का है। मेरा खुद का अपना क्लिनिक DDA फ्लैट में है। मैं उस 5,000 पर डे छोड़ के मैं सेवादास जी के साथ लगा हूँ, तो क्या मैं उनके 1,000-2,000 के भरोसे हूँ? सोचने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं किस तरह टैलेंट ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, करें कि हम इतना पैसा छोड़ करके लगा हूँ। और हमारे साथ एक हमारी बेटी हैं, आपका परिचय क्या है? जय भीम आपके चैनल से। मेरा नाम सुजाता बौद्ध है और मैं इस विधानसभा की प्रभारी हूँ। कैसा लग रहा है इनका संघर्ष? संघर्ष कैसा लग रहा है? संघर्ष तो संघर्ष ही होता है, जो संघर्ष क्या कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं या काम चलाऊ चल रहे हैं? देखिए, हमारा तो एक एक कार्यकर्ता अदर पार्टी के लिए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है ना, वो निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करते हैं, बिना किसी लालच के, बल्कि अपनी जेब से। जैसे भी डॉक्टर रवि कुमार जी ने कहा है कि हम लोग अपने पास से पैसा लगाते, ना कि पार्टी के भरोसे रहते हैं। जी, और भी साथी हैं। सर, आप थोड़ी इधर आइए, मैं आपसे चाहूँ आपका परिचय और कैसा लग रहा है कि आप जो आपका कैंडिडेट हैं कितना मजबूत हैं? शुक्रिया पत्रकार महोदय, मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। और आपका प्रश्न दोबारा दोहरा सकते मैं हैं? ये कह रहा हूँ कि जो आपका कैंडिडेट है आपके, तो कितना जो विपक्ष है उनका कितने मजबूत लग रहे हैं आपको? मानवर, हम सभी कैंडिडेटों से बहुत मजबूत हैं। क्यों मजबूत हैं? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे ज़िले में 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभाओं के जो कैंडिडेट हैं वो गरीब हैं, वो कोई उद्योगपति नहीं है, कोई IPS IAS अफसर रिटायर नहीं है, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी ने सभी कैंडिडेटों को, गरीबों को टिकट दिया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी जो बनी बैठी है अपने को, क्या ऐसे गरीब कैंडिडेट बना सकती है क्या वो? सर, कहते हैं कि बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी है, छोटी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। मान्यवर, मैं छोटी पार्टी कह ही नहीं सकता ना BSP को, लेकिन ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी, वो आप कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय किस पार्टी आधार पर कह सकते हो बड़ी पार्टी है हमारी? यार 85% बहुजनों की पार्टी है, 85%। इस देश तो है ही नहीं आपके पास, की पॉपुलेशन 85%। आपके पास पैसा तो है ही नहीं है। पैसा, हमारा जो कार्यकर्ता है वो अपनी जेब से पैसा खर्चा करता है पार्टी के लिए, पार्टी की आन बान शान के लिए। धन लगता है चुनाव लड़ना, ऐसे मजाक नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने इन्हीं बहुजन समाज के लोगों से 1-1 रुपया लेकर के, 1-1 वोट लेकर के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता हासिल की। मान्यवर, इसी पैटर्न में ही धन्ना सेठों से हमें पैसा नहीं मिला, उद्योगपतियों से हमें पैसा नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हमें पैसा नहीं मिल रहा। कभी आप सोच रहे हों, हमारा कार्यकर्ता खून पसीना बहाता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बहुजन समाज पार्टी को देता है। उसी कारण बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया और 4 बार हमने सत्ता हासिल करी। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी उनको जवाब देगी जिन लोगों ने बहुजनों को ठगा है। मान्यवर जी, जिन लोगों ने बहुजनों को ठगा है, और आगे कर रहे हो आप, बहुजनों को ठगा है, ठगने का काम पहले तो कांग्रेस ने करा 60-70 साल, दूसरा अब आम आदमी कर रही है 10 साल से, बहुजनों को ठगने का काम कर रही है। मान्यवर जी, आम आदमी पार्टी को एक भी ठाकुर बिरादरी का, एक भी ब्राह्मण बिरादरी का, एक भी बनिया बिरादरी का वोट नहीं देता। मान्यवर जी, आम आदमी को वोट दिया है तो बैकवर्ड, SC और मुसलमान का वोट इसने लिया। केजरीवाल कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, सबसे ईमानदारी बता रहा हूँ, क्या ईमानदारी उनकी, वही तो बताने जा रहा हूँ। उनकी ईमानदारी और छल कपट आपको मैं बताने वाला हूँ।
इन्हीं समाज का वोट लिया उसने, और इन्हीं ही समाज का कोई कैबिनेट मंत्री बढ़िया सा जो अच्छा मलाई वाला पद होता है वो आज तक नहीं दिया इन्होंने। आज तो मुख्यमंत्री है ही नहीं कोई। हाँ मान्यवर, वही हम कह रहे हैं, हमसे वोट ले रहा है और मुख्यमंत्री बना रहा उनको जिनके समाज का वोट मिलता भी नहीं इनको। ठीक, 11 राज्यसभा मेंबर बनाए इन्होंने, एक भी बैकवर्ड का, एक भी मुसलमान का, एक भी दलित का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जितना ठगई, जितना ठग और धोखेबाजी, जितना धोखेबाजी इस आम आदमी के मुखिया ने करी है ना, शायद ही किसी ने कभी जिंदगी में बहुजनों के साथ किया होगा। और लोग हैं। एक मिनट हाँ, और ले लो। 429 उन्होंने एक नकली अधिकारी बनाए थे बिना रिक्रूटमेंट के, बिना उसके पेपर के। 429 जिनकी तनख्वाह थी 1 लाख से 1.5 लाख। वो तो अच्छा है कि राज्यपाल ने ये पोल खोल दी और उनको बाहर कर दिया। 429 में एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी एससी नहीं था, एक भी बैकवर्ड नहीं था। मान्यवर अभी जस्ट 4-5 महीने पहले फिर एक ठाकुराइन को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या इतनी हैसियत हमारे किसी बैकवर्ड या मुसलमान किसी एससी के एमएलए में इतनी हैसियत नहीं थी मुख्यमंत्री बन सकें? तो ये ठगई कम है क्या? एक सवाल सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहा जा रहा है कि जितने विधायक बनते हैं ना दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप ये जनता जो है इनका क्या आश्वासन दोगे कि जीतने के बाद भी साथ में रहोगे, हारने के बाद भी? बिल्कुल रहेंगे। हम पार्टी के लोग हैं, मिशन मूवमेंट के लोग हैं। जो आए थे वो आया राम गया राम, वो मिशन मूवमेंट के कच्चे लोग थे, पके हुए नहीं थे। इन नौजवानों के लिए क्या आश्वासन दोगे जो हमारा बेरोजगार है, शिक्षा में, नौकरी में, और ये स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या सोच है? और एक समस्या और निकल रहा है कि हमारा नवयुवक दारू नशा में चूर हो रहा है, उसके लिए क्या आपका प्लान है? मैं अपने नौजवान साथियों से यही कहूँगा कि भाई एकजुट हो जाओ, ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ो, अपनी सरकार बनाओ। जब अपनी सरकार बनाओ, रोजगार के बारे में बताइए ना। रोजगार जब अपनी सरकार बनाएंगे तो रोजगार ही रोजगार निकलेगा। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी सरकार बनाई तो लाखों लोगों को तो बहन जी ने जमींदार, शिक्षा बहन जी ने बता रहा हूँ ना, 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियर कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 200 डिग्री कॉलेज, 200 इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल बनाए और 5500 वो बनाए प्राइमरी स्कूल। बीत गई बात, आगे की बात बताइए। उनको ये बता रहे कि ये इस तरह से काम होता है। जब सत्ता में आने के बाद भविष्य में जब सत्ता आएगी तो आपको ये काम होंगे। ये सारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन सब शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। यहाँ तो शिक्षा को स्कूल ही बंद कर दिए हैं, 2.5-3 लाख तो प्राइमरी स्कूल ही बंद कर दिए इन्होंने। और लोग ये भाई आओ थोड़ा इधर आइए, आप अपना परिचय के साथ बताइए, इनका कितना साथ दे रहे हैं? मेरा नाम उमेश कुमार चेतन है, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और ये मेरे मित्र हैं सेवादास जैन जी, मेरे साथ ही शुरू से काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में न मैं पहचान का मोहताज हूँ और ना ही सेवादास जी। इन्हें पट्टा डालने की ज़रूरत नहीं है, जिस गली मोहल्ले जहाँ से भी निकलते हैं तो ये बहुजन समाज पार्टी। कितना साथ दे रहे हो इनका? तो मैं इनके बराबर साथ हूँ और हर कीमत पे हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जिन धन्ना सेठों की आप बात कर रहे हैं वो हमारे सामने कहीं टिकते नहीं हैं। हाँ, बेईमानी से टिक सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि वो जो केजरीवाल कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो हर चोर अपने आप को अच्छा साबित करता है, तो जबकि वो ईमानदार नहीं, चोर है। शॉर्ट में बोलिए सर, आप लास्ट में बताइए, ये आपके जो उम्मीदवार हैं बहुत संघर्षशील हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आप कितना इनको मजबूती दे रहे हैं? हम पूरी तरह इनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और मेरा एक ही नारा है, जय भीम जय भारत, और हम इनके साथ रहेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीबों की रही है और ये गरीबों के लिए ही काम करेगी। और जो भी दिल्ली के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के जो है जुड़े रहे हैं। और हम हमेशा जो एक ही नारा हमारा है, जय भीम जय भारत जय संविधान। आप लोग सब जो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सेवादास जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सेवादास जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सेवादास जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। जीत गया भाई, जीत गया।
हाथी वाला जीत गया, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल तख्त दो, बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। शुक्रिया चलिए। तो आप देख रहे थे किस तरह ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता का जोश देखा आपने, कैसा लगा प्रतिक्रिया में आप जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।